Good morning students. Now we are going to discuss about मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा बनाती है, कैसे पैसा क्रिएट करती है और किस तरह से वो क्रेडिट सैंक्शन करती है, क्रेडिट ग्रांट करती है अपने कस्टमर को। पहले इसके बारे में बता रहा है कि कॉमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज़ मेनी टाइम्स मोर देन द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि कॉमर्शियल बैंक के पास ये एबिलिटी होती है कि वो उतना पैसा लोन दे सकती है, उतना पैसा उधार पे दे सकती है जितना कि उसके पास है ही नहीं, जितना कि उसने लिया नहीं है। फिर से बता रहा हूँ कि कॉमर्शियल बैंक के पास ये एबिलिटी होती है कि वो उतना पैसा लोन दे सकती है जितना पैसा उसने खुद एक्सेप्ट नहीं किया है, खुद जो है डिपॉजिट नहीं लिया है। एक बात मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल बैंक के बारे में कि कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा कमाती है। तो मैंने बताया कि जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक पैसा लेती है उसे हम कहते हैं बारोइंग रेट, और जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक पैसा देती है, लोगों को लोन देती है, उसे कहते हैं लेंडिंग रेट। बारोइंग रेट से हमेशा लेंडिंग रेट ज़्यादा होता है और इसी के डिफरेंस के कारण जो है कॉमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट कर पाती है। ये बेसिक सी बात है। मैंने बताया था कि 100 रुपये अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको 4 रुपये जो है उस पर इंटरेस्ट देती है। लेकिन अगर आप 100 रुपये ले रहे हैं बैंक से लोन तो उस पर आपको 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 4 और 10 में अंतर है, जो 6% का अंतर बन रहा है वही कॉमर्शियल बैंक के प्रॉफिट का जरिया है, वही प्रॉफिट का स्रोत है। तो अब इसके बारे में बता रहा है कि अगर वो 100 रुपये ले रही है डिपॉजिट तो उससे ज़्यादा, अब 100 रुपये ले रही है तो 100 से ज़्यादा दे नहीं सकती है, लेकिन 100 से बहुत ज़्यादा वो जो है लोन दे देती है। जितना पैसा कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट नहीं लेती है उससे ज़्यादा पैसा वो क्या करती है, लोन दे देती है। तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया गया है, इस स्टेटमेंट को प्रूव किया गया है एग्जाम्पल से और भी अच्छे तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो बता दिया कि कॉमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज़ मेनी टाइम मोर देन द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक। बात समझ में आ रही है। बोला द प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाई मेकिंग 2 एजम्पशन। बोला है कि इस प्रोसेस को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब हम 2 एजम्पशन लेंगे। 2 एजम्पशन मतलब 2 चीज़ों को हम मानेंगे कि ये इसी तरह से हैं, कॉन्स्टेंट हैं। पहला, इंटायर कॉमर्शियल बैंक इज 1 यूनिट टर्म्ड एज बैंक। बोला है कि जितनी भी फाइनेंशियल यूनिट है, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक हैं, वो सब क्या हैं, एक हैं। पहला एजम्पशन हम ये मानेंगे कि जितने भी भारत में कॉमर्शियल बैंक हैं वो सब क्या हैं, एक हैं। और दूसरा, ऑल पेमेंट आर रिसिव्ड आर डन थ्रू बैंक ओनली। और बोला जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो केवल बैंक के थ्रू ही हो रहा है। तो ये 2 चीज़ों को हम मानेंगे कि वो एज इट इज़ हैं, कि सारे कॉमर्शियल बैंक एक बैंक हैं और जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, बैंक के थ्रू ही हो रहे हैं। फिर बता रहा है कि इट इज़ कंपल्सरी फॉर बैंक टू कीप सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व। बोला है कॉमर्शियल बैंक के लिए ये ज़रूरी होता है, ये नियम होता है कि कॉमर्शियल बैंक का कि जितना भी उसके पास पैसा आ रहा है, जैसे 100 रुपये एज ए डिपॉजिट आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा वो एज ए रिजर्व रखती है और बाकी सारा पैसा वो क्या कर देती है, लोन पे दे देती है। बात समझ में आ रही है। कॉमर्शियल बैंक के पास अगर आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं, जैसे कोई 100 रुपये ला के बैंक में जमा किया, तो उस 100 रुपये में से कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, 90 रुपये अपने पास रखती है, 90 रुपये लोन पे दे देती है और 10 रुपये क्या करती है, अपने पास रख लेती है। बात समझ में आ रही है। अब ये 10 रुपये क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि मान लीजिए 100 रुपये अगर आपने जमा किया और 100 रुपये बैंक क्या कर दिया, पूरा का पूरा पैसा लोन पे बैंक दे दी, लोन पे चला दिया बैंक। अगले दिन लोग पैसा निकालने के लिए, अगर मान लो कोई 50 रुपये निकालने के लिए आ गया तो वो पैसा कहाँ से देगा, बैंक कहाँ से देगी वो पैसा। तो इसलिए क्या होता है कि बैंक वाले क्या करते हैं कि 100 में से 10 रुपये अपने पास रखते हैं और 90 रुपये लोन पे चला देते हैं। अब ये बात आई कि 100 रुपये में से 10 रुपये ही क्यों रखते हैं, अगर कोई 100 रुपये लेने आ गया तो क्या होगा। तो इसके लिए ये एक तथ्य दिया जाता है, एक ये तर्क दिया जाता है कि ऐसा कभी संभव नहीं होता है कि जितना पैसा जमा हुआ है आज, कल वो सारे लोग आके पैसा निकाल लें, ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसलिए जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और ये हमेशा जो है सजेस्ट करते हैं, पहले से ये नियम है कि कभी भी ये संभव नहीं हुआ है कि जितना पैसा आज जमा हो रहा है सारा का सारा पैसा कल ही निकल जाए। तो उसमें से बहुत ही कम ही लोग आते हैं पैसा निकालने के लिए। इसलिए 100 में से जो है 10 रुपये ही, 10 रुपये मतलब परसेंटेज मैं नहीं बता रहा हूँ, ये 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको लिखना है कि कुछ पैसा, कुछ प्रोपोर्शन बैंक अपने पास एज ए रिजर्व रखती है। क्यों? क्योंकि जो लोग पैसा लेने के लिए आते हैं, विड्रॉल करने के लिए आते हैं, तो उनकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए एज ए रिजर्व बैंक अपने पास कुछ पैसा रख लेती है और बाकी सारा पैसा लोन चला देती है ताकि वो पैसा कमा सके। तो ये बात समझ में आई। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताया
कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, अपने पैसे का कुछ, अपने डिपॉजिट का कुछ प्रोपोर्शन, कुछ पोर्शन अपने पास एज ए रिजर्व रखती है, जिसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको हम क्या कहते हैं LRR। आगे हम बताएंगे इसको, उसको क्या कहते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो क्या है, बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ पोर्शन अपने पास रखती है एज ए रिजर्व, जिसको हम लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या बता रहा है। तो बोला इट इज़ कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप सर्टेन मिनिमम फैक्टर ऑफ देयर डिपॉजिट एज ए रिजर्व। ये बात समझ में आई कि अपने डिपॉजिट का कुछ पैसा एज ए रिजर्व रखती है। बोला द फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो एंड इट इज़ डिसाइडेड बाई RBI आर द सेंट्रल बैंक। बोला है कि उस पोर्शन को जो अपने पास रखती है उसको हम क्या कहते हैं LRR कहते हैं। और ये कौन डिसाइड करता है, इसको डिसाइड करने वाला मतलब कितना पैसा आपको रखना है, 100 में से आपको 5 रुपये रखना है कि 50 रुपये रखना है कि 20 रुपये रखना है, ये डिसाइड करने वाला कौन है, तो सुप्रीम अथॉरिटी होती है कौन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक, वही ये डिसाइड करती है। ठीक है, फिर उसी बात को समझाया है कि वाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट आर केप्ट एज ए रिजर्व। क्यों बोल रहा है कि कुछ ही पैसा एज ए रिजर्व रखा जाता है, तो मैंने आपको अभी बताया कि ऑल द डिपॉजिटर डू नॉट विड्रॉ मनी एट द सेम टाइम। ऐसा कभी संभव नहीं है कि सारे जितने भी डिपॉजिटर है, जितने लोगों ने पैसा जमा किया है, सारे के सारे लोग कल ही आके सारा पैसा निकाल लें। ठीक है, उसके बाद यह देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक, और ये भी ये मानते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ नया डिपॉजिट आता रहता है, इसलिए वो पूरा पैसा क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा एज ए रिजर्व ही रख ले और एक भी पैसा लोन पे न चढ़ाएं। तो लोन पे वो पैसा जो है ज़्यादा देते हैं, कुछ ही पैसा एज ए रिजर्व रखते हैं, क्योंकि सभी लोग एक साथ आके निकालने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब एक टर्म आया है बेटा मनी मल्टीप्लायर का। तो मनी मल्टीप्लायर के बारे में देख लीजिए। मनी मल्टीप्लायर के बारे में बता रहा है कि इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट मेड बाय द पब्लिक एंड लीगल रिजर्व रेशियो। इसको सामान्य शब्दों में अगर समझा जाए तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि बैंक अपने डिपॉजिट, मतलब मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से ये डिसाइड होता है कि कॉमर्शियल बैंक अपनी इनिशियल डिपॉजिट का कितना पैसा बनाएगी। जैसे 100 रुपये उसके पास डिपॉजिट आएगा, तो 100 रुपये से वो कितना पैसा जनरेट कर देगी, कितना पैसा क्या कमा लेगी, कितना पैसा क्रिएट करेगी। इस टूल को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। बात समझ में आ रही है? बोले मनी मल्टीप्लायर इज अ टूल which decide how much commercial bank create money with the help of initial deposit। अपने इनिशियल डिपॉजिट का कितना पैसा क्रिएट करेगी, कितना पैसा बनाएगी, उस टूल को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। या फिर कितना पैसा बनाएगी वो डिपेंड करता है किस पे, मनी मल्टीप्लायर पे। और मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1/LRR। 1/LRR। LRR क्या है ये आपको बता दिए, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या है, तो बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ पैसा एज ए रिजर्व रखती है, उसे हम लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब बोला मनी मल्टीप्लायर को दो और नामों से जाना जाता है। एक होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर और दूसरा होता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये आपका टर्म है। अब इस बात को एक वीडियो में और बनाऊंगा, और ये मान लीजिए यही आपके पास ये मतलब आपको जो बताया जाने वाला था या फिर जो बताने वाला था मैं, यही था आपका कि मनी मल्टीप्लायर के थ्रू अपना कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, पैसा क्रिएट करती है। अब एक एग्जांपल के तौर पे एक टैबुलेट करके मैं इसको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा क्रिएट करती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इससे संबंधित मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा, जिससे आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि कितना पैसा बैंक बना सकती है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।